आपने कहा कि कराची का साहिल गंदा है। हम पर मुसल्लत अशराफिया है, अपने अपने अंदाज में अपने अपने तरीक़ों से इस मुल्क को इस तरह से खाया है। अक्सर कहा जाता है कि सिंध और बलूचिस्तान पंजाब से 20 साल पीछे चल रहा है। जी। तो बलूचिस्तान में टूरिस्ट आएगा, मकामी अवाम को फ़ायदा होगा ना। लेकिन वो टूरिस्ट तो तब आएगा ना जब वहाँ कोई इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। असलहे के ज़ोर पर या खुदा न खास्ता अपनी किसी ताकत के ज़ोर पर रियासत से कुछ मनवा लूँगा तो ले लूँगा, तो वो तो गलतफ़हमी में है और ये तरीका भी नहीं। ब्रिटिश बलूचिस्तान जो आज का पख्तून बलूचिस्तान है, जो खान ऑफ कल्लात का बलूचिस्तान था, इसने इल्हाक किया पाकिस्तान के साथ। उस वाक़ये के बाद अकबर बुगटी के वो जो एक आग लगी बलूचिस्तान में, उसमें हमारे दुश्मन भारत को बहुत मौका मिला। पहले तो आपको कराची में खुश आमदीद कहते हैं। भाई बहुत शुक्रिया। और कराची का मौसम वाकई बड़ा हसीन है, लेकिन मैं कोयटा से हूँ, बलूचिस्तान से हूँ। जी। हमें इस वक्त वहाँ का मौसम ज़्यादा हसीन लगता है। कैसे लगता है आपको, बर्फबारी हो रही थी वहाँ पर? कोयटा, लोग मनाजिर देखते हैं कोयटा के, जी। मैंने शायद आपको दिखाई या नहीं दिखाई, मैं शेयर करूंगा आपसे। इस वक्त कोयटा वंडरलैंड है। आप यूँ वाह। समझें कि आप मीलों तक, घंटों तक गाड़ी चलाते रहेंगे, बर्फ़ की दबीज तय जो चादर बिछी हुई है वो ख़त्म नहीं होगी। ये यानी कि हुस्न समझते हैं आप बलूचिस्तान का? ये बलूचिस्तान का हुस्न है और ये सिर्फ सर्दियों का नहीं है। आप गर्मियों में आएंगे, हमारे पास बोलान है, ओह वो सुभान बहुत अल्लाह। खूबसूरत है। हमने हमारे वहाँ पास पे साहिल समंदर है, बहुत झीलें भी खूबसूरत देखी है। है। हमारे पास पीर गायब है, हमारे पास बोलान में झीलें हैं, झरने हैं, आबशारें हैं। सही। हमारे पास खुजदार में बहुत खूबसूरत झीलें हैं। नो डाउट। ये बलूचिस्तान तो में सहरा है, बलूचिस्तान बहुत खूबसूरत है। आज आपने कराची के साहिल पर एक बात की। अच्छा। आपने कहा कि कराची का साहिल गंदा है। क्यों कहते हैं ये? आप खुद गए हैं सीवीयू? जी, जाते रहते हैं। क्या आप मेरी बात से इत्तेफाक करते हैं या इख्तलाफ करते हैं? नहीं, इख्तिलाफ़ तो मैं नहीं कर सकता। आपकी बात को मैं द बिल्कुल स्टेटमेंट समझता हूँ। स्टैंड्स फॉर इटसेल्फ। अच्छा, आप क्या समझते हैं, बलूचिस्तान में भी एक सी बेल्ट है, पूरा हम देखते हैं। जी, जी। कराची में भी है। क्यों इतना डिफ़रेंस है सफाई को लेके और सारी चीज़ों को नहीं, लेके? इसमें वो ख़ैर सुबह जो कराची में मैंने सीवीयू पे बात की, वो एक अज़राह तफन्नुन ज़्यादा थी। नहीं, हम देखते हैं हाँ, हकीकत भी यही है। हकीकत भी यही है, लेकिन इसमें जो असल बात ये है ना कि बलूचिस्तान के जितनी सी बेल्ट है या साहिली पट्टी है, वो अभी तक रॉ ब्यूटी है। ऐसा ही। रॉ ब्यूटी मीन्स ये है कि अभी तक वहाँ हम इंसानों के आलाइशें और आराइशें नहीं पहुँची हैं। इस वजह से अभी तक वो साहिल समंदर साफ़ भी हैं। उसकी मुख्तलिफ़ वजूहात हैं। कुछ अच्छी वजूहात ये हैं कि वहाँ पे सफाई है, गंदगी नहीं है, लेकिन उसमें एक दुख भी छुपा है कि डेवलपमेंट नहीं हुई है। बिल्कुल भी वहाँ पे ज़ाहिर बात है तरक्की नहीं है, आबादी बहुत कम है। उसकी वजह से ज़ाहिर बात है फिर जब आबादी नहीं है, तरक्की नहीं है, तो फिर साहिल वैसे ही हैं जैसे कुदरत ने उनको बनाया है। हंज़ला भाई, ये तो चलें साहिल और ख़ूबसूरती की बातें थी। हम एक बात अक्सर सोचते हैं, सुनते हैं और समझते हैं। अक्सर कहा जाता है कि सिंध और बलूचिस्तान पंजाब से 20 साल पीछे चल रहा है। क्या समझते हैं इसमें? हकीकत है ये कि नहीं? अगर आप कराची को सिंध में शामिल करें तो फिर तो ये स्टेटमेंट दुरुस्त नहीं है सिंध के एतबार से। नहीं, इंटीरियर की बात करें। हाँ, इंटीरियर सिंध की बात अगर आप कर रहे हैं तो इसमें ओपिनियंस हैं। अब देखिए ना, पंजाब में भी ऐसे इलाके हैं कि वहाँ पर जाके आप भूल जाते हैं कि थरपारकर भी कोई इलाका है। ऐसा ही है। इतने पसमानदा है पंजाब में। पंजाब में। आप जनूबी पंजाब में चले जाएँ, जनूबी पंजाब छोड़ें, आप वस्ती पंजाब में चले जाएँ, आप शुमाली पंजाब में चले जाएँ, ठीक है। आपको ऐसे इलाके मिलेंगे। शेखुपुरा अब कहीं कोई रिमोट एरिया तो नहीं है ना? हुँ। ज़िला शेखुपुरा है, उसके ऐसे गाँव हैं, ठीक है? ज़िला ननकाना के ऐसे गाँव हैं, बहुत रिमोट हैं, फैसलाबाद के, ये वस्ती पंजाब है, ठीक है? ऊपर शुमाली पंजाब में चले जाएँ, ऐसे गाँव मौजूद हैं। यानी कि आप समझते हैं कि पंजाब में भी कई इलाके ऐसे हैं जो महरूमियों का शिकार हैं। असल मसला ये है कि जो हम पर मुसल्लत अशराफिया है, उसने अपने अपने अंदाज में अपने अपने तरीक़ों से इस मुल्क को इस तरह से खाया है कि यहाँ पे चंद ऑप्टिक्स तो हमें नज़र आती हैं तरक्की की, लेकिन जो हकीकी आवाम का मेयार ज़िंदगी बुलंद होना चाहिए वो नहीं है। अलबत्ता बलूचिस्तान के एतबार से ये मामला बहुत मुख्तलिफ है। सिंध और पंजाब की एतबार बात और है, बलूचिस्तान में वाक़अतन इसी तरह है। वहाँ पर हकूक़ नहीं दिए गए, वहाँ पर मसाइल हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं हैं, मसाइल हैं, बहुत सारे हैं। और वहाँ पर उनकी वजह से वहाँ पर जो इंसानी तरक्की की जो रफ़्तार है, वो पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, इन सारे इलाकों से बहुत पीछे है। हंज़ला भाई, आपने बलूचिस्तान की बात की और पंजाब को भी लिया, सिंध को भी लिया। लेकिन एक चीज़ है, हम चूँकि आप बलूचिस्तान में हैं, कोयटा में हैं, तो आपको बलूचिस्तान की सूरत हाल इस वक़्त ज़्यादा पता होगी जी, जी। बदस्तूर हमसे। कोशिश है। अक्सर एक बात कही जाती है कि बलूचिस्तान को उसका हक़ नहीं मिलता। हुँ। क्या ये बात दुरुस्त है? बिल्कुल दुरुस्त है। अब आप देखिए ना, बलूचिस्तान का नौजवान वो हाथ में डिग्री लेके क्या जॉब करेगा? बलूचिस्तान में इंडस्ट्री नहीं है। ऐसा ही है। बलूचिस्तान में इंडस्ट्री के बाद ज़राअत, एक ग्रीन बेल्ट है हमारी सिब्बी की और एक दूसरी छोटी सी ग्रीन बेल्ट है खारान की, जिसमें महदूद सी ज़राअत होती है।
बाकी पूरे बलूचिस्तान में ज़राअत नहीं है, ठीक है। चंद एक बागात हैं, वो बड़े सरदारों नवाबों के हैं। एक नौजवान जो मिडिल क्लास से एक आम घराने से उठ के आता है, उसके पास अपनी एजुकेशन के बाद, या अगर उसको नसीब से मिल जाती है एजुकेशन, पहला तो ये अहम सवाल है, उसके बाद उसके पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, सरमाया उसके पास नहीं है कि वो कारोबार करे, और नौकरी उसके पास नहीं है कि बलूचिस्तान में उसको मेहनत के लिए, मजदूरी के लिए, रोज़गार के लिए या तो बलूचिस्तान से बाहर अपनी किस्मत आजमाई करनी पड़ती है, या जो गैर कानूनी तरीके हैं उनमें से किसी एक को इस्तेमाल करना पड़ता है। उसके नतीजे में ज़ाहिर बात है रियासत उसके अपने मामलात हैं वो उस पर एक्शन लेने की कोशिश करती है, और उसका नतीजे में तलखियाँ हैं कि बढ़ती जा रही हैं। हम देखते हैं एक तरफ तो जो तलखियाँ वो बढ़ती जा रही है, दूसरी तरफ पूरे मुल्क के अंदर, अगर अभी मैं कराची का एक नौजवान हूँ और हम अगर बात करते हैं कि हमें बलूचिस्तान की, जो आपने शुरुआत में बात की कि हमारे पास झीलें हैं, बेल्ट है और सारी चीज़ें, जाते हुए थोड़ा सा डर महसूस होता है। इसकी वजह क्या है? अब देखें ना, मेरे घर में सहूलत नहीं है, मेरे घर में मेरे बच्चे भूखे हैं, और मेरा घर बड़ा खूबसूरत है, कुदरत ने उसको बड़ा खूबसूरत बनाया है, और आप लोग भरे पेट के साथ, मिनरल वाटर की बोतलों के साथ, पैकेट वाले खुराक के साथ मेरे ही बच्चों के सामने आके पिकनिक करेंगे, तो मेरे जज्बात क्या होंगे? मजरूह होंगे ज़ाहिर सी मजरूह नहीं होंगे, सिर्फ मैं रद्द अमल में आऊँगा। बात। ऐसा ही। अब उस रद्द अमल में कुछ लोग बहुत इंतहा पे निकल गए, वो बिल्कुल गलत है, हम उसकी ऐन मजम्मत करते हैं, इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन अगर रियासत ने भी उसको, या रियासत से ज़्यादा मैं समझता हूँ कि वहाँ के नवाब और सरदार इसमें बराबर के हिस्सेदार हैं, शरीक जुर्म हैं, उन्होंने अगर अपनी आवाम को सहूलतें नहीं दी तो वहाँ पर इसके कसूरवार तो है ना, तो वो आवाम उसमें फिर उसके पास क्या रास्ता बचता है? अल्लाह ने उसको खूबसूरत इलाका दिया है, वहाँ पे सयाहत हो, वहाँ पर टूरिज़म हो। आप ख़ुद पख्तून हैं, आप हमारे पख्तून भाई हैं, स्वात में कितना टूरिस्ट आता है, बिल्कुल, उससे लाखों की तादाद में मुकामी आवाम को कितना फ़ायदा होता है? ज़्यादा होता है। होता है ना। जी, ऐसे तो ही। बलूचिस्तान में टूरिस्ट आएगा, मुकामी आवाम को फ़ायदा होगा ना। जी, लेकिन वो टूरिस्ट तो तब आएगा ना जब वहाँ कोई इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, जी, जब वहाँ कोई चीज़ होगी, तो आवाम को तो वो आते बुरे नहीं लगेंगे, ऐसे ही हमें है। वो बिल्कुल बुरे नहीं लगेंगे। हम कहेंगे बहुत अच्छी बात है, आओ। लोग मेहमान नवाज़ी की बात करते हैं, बलूचों से बढ़कर कोई मेहमान नवाज़ नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। हम बलोच बहुत मेहमान नवाज़ कौम है, हम आपको कभी भी तकलीफ़ नहीं देंगे। चंद शरपसंद ज़रूर हैं, वाक़यात होते हैं और वो गलत वाक़यात हैं, लेकिन अगर आज भी हुकूमत वहाँ पर उन सियाहती मकामात को, बलूचिस्तान के साहिलों को, उसकी झीलों को, उसके सहराओं को, उसके बर्फ़पोश पहाड़ों को अगर खूबसूरत बनाए, वहाँ सहूलियात दे, तो बलूचिस्तान के बजट के बहुत सारे मसाइल हल हो जाएँ, रेवेन्यू कितना जनरेट होगा, जी, ऐसे वहाँ ही है। पे मुलाज़मतें कितनी आएँगी। तो ये मामला डर वाला इस वजह से है कि चंद शरपसंद हैं, सही। जो कुछ ना कुछ हरकत करते हैं, जी। और हम उम्मीद भी करते हैं और हमारा गुमान है कि ये कम हो जाए, और अल्लाह करे हो अल्लाह भी करे। रहा है इंशाल्लाह, और बेहतर हो रहा है इंशाल्लाह। हंज़ला भाई, एक चीज़ होती है, हम देखते हैं अक्सर माशरों के अंदर सियासी मसाइल तो होते हैं। बलूचिस्तान में इस वक्त सियासी मसाइल बहुत ज़्यादा है, मगर वहाँ पर हम एक ज़िंदगी देखते हैं आम आवाम की, जो बलूच आवाम है, चाहे वो बलूचिस्तान के एक कोने से उठा के दूसरी तरफ लेकर आ जाए। एक ज़िंदगी जो शाहाना तौर पर वो वहाँ के वडेरों की या वहाँ पे जो सरदारों की है, तो क्या ये सरदार, अगर एक तरफ सियासी मसाइल हैं, तो क्या ये सरदार अपनी कौम के लिए एजुकेशनल सिस्टम को, या जो दीगर हम देख लेते हैं कि तालीम का मैदान हो या फिर सेहत के हवाले से हो, क्या उसमें बेहतरी के लिए कुछ अमल नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? लेकिन बात तो ये है कि नहीं किया तो आज ये हालात हैं। अब एक सरदार के घर में गाड़ी खड़ी है जिसकी कीमत करोड़ों में है, हुँ, और उसके मेरा ख्याल है 100 मीटर से, अगर उसका घर 200 मीटर का है, तो उसकी दीवार से मुत्तसिल दूसरा घर है जिसमें बच्चा रोटी के लिए तरस रहा है। हुँ, तो ये उस सरदार नवाब को तो सोचना चाहिए ना कि ये क्या हो रहा है। ऐसा ही है। बलूचिस्तान का बजट है ना, बलूचिस्तान का बजट का 80% बजट सैलरीड बजट है, नॉन डेवलपमेंटल बजट है। ये रेशो इतनी ख़तरनाक है कि 80% बजट सिर्फ तनख्वाहों में जाता है। 80% बजट। 80% बलूचिस्तान का बजट तनख्वाहों में जाता है, ये सैलरीड बजट है, नॉन डेवलपमेंटल बजट है। अब ये इतनी मुसीबत है कि उसके नतीजे में क्या हो रहा है कि आप देखें, हर नवाब सरदार ने अपने चेले चमचे चांटे वो सरकारी मुलाजम बनवा के भर्ती करवा दिए। महकमों का बुरा हाल है इस वक्त, ठीक है, और वहाँ पर कोई काम करने को उस अंदाज में तैयार नहीं है, और जिसके नतीजे में बलूचिस्तान के हालात हम सबके सामने। तो आप मेरिट की कमी नहीं समझते हैं इसको? शदीद मेरिट का इस्तेहसाल है, पामाली है मेरिट की शदीद। तो फिर यूथ जो बलूचिस्तान का नौजवान है,
वो इसको किस नज़र से फिर देखता होगा और वो फिर किस परेशानी और चैलेंजेस का अब आप सामना खुद करता खुद होगा। इमेजिन करें, आपके हाथ में डिग्री है ग्रेजुएशन की, जी। आप ग्रेजुएट हो गए। जी। अब आप सोच रहे हैं यूनिवर्सिटी से आपने पढ़ लिया, आपके माँ बाप ने किन मुशक्क़तों से आपने स्कॉलरशिप ले ली, आप ज़हीन थे, किसी भी तरीके आप ग्रेजुएट हो गए, आपके पास क्या ऑप्शन है? नहीं है। ले दे के आपके पास ज़मियात बचती है। ज़मियात हमारे यहाँ वहाँ पे तेल की गाड़ियाँ, इनको हम ज़मियात बोलते हैं। ज़मियात पे ज़मियात बोलते हैं। ठीक है। ले दे के आपके पास बलोच नौजवान के पास ज़मियात बचती है कि वो ज़मियात चलाए, और ज़मियात पे रियासत की अपनी मजबूरी है, वो कहती है कि स्मगलिंग है, ये गलत है। लेकिन ये भी तो देखें ना कि अगर उसके पास क्या ऑप्शन है, नौजवान के पास, वो क्या करे, वो कहाँ जाए? उसने अपने बच्चों का पेट पालना है, उसने अपने घर का खर्च उठाना है। वो नौजवान उसके नतीजे में मायूसी का शिकार होता है, और मायूसी के नतीजे में रद्द-ए-अमल का शिकार होता है, जो कि ज़ाहिर बात है, और उसके फिर नुकसानात हम देख रहे हैं हमारे सामने। हंज़ला भाई, ये तो सारी चीज़ें, लेकिन एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट भी तो बलूचिस्तान में चल रहा है, कौन उसको सा? सी-पैक कहा जाता है। ठीक है। सी-पैक से बलोच अवाम को कितना फ़ायदा हुआ है? सी-पैक बलूचिस्तान में गवादर में है, जी। एक चीज़। दूसरा सी-पैक है, रूट्स हैं जो अभी कुछ अंडर वे हैं, एक बन गया है, ठीक है? अभी ज़्यादातर बन रहे हैं। तो गवादर की हद तक, क्योंकि अभी तक शायद वो उस तरह से ऑपरेशनल नहीं है, तो गवादर में वहाँ की आवाम ने कुछ जिद्दोजहद करके थोड़े बहुत फ़वाइद समेटे हैं। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि ये सी-पैक सही मानों में आगे बढ़े और यहाँ से नौकरियाँ जनरेट हों और बलूचिस्तान के आवाम को उसमें से नौकरियाँ भी मिलें। अभी ताहाल कोई बहुत ज़्यादा उस पे हमें पॉजिटिव रिस्पॉन्सेज इस वक्त नहीं है, ठीक है। ठीक है? लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि अल्लाह करे ये मुस्बत समत में आगे बढ़े और इससे नौकरियाँ निकलें। ठीक है। हंज़ला भाई, एक बात और है, आपने सी-पैक से रिलेटेड एक बात की, तो वफ़ाक और बलूचिस्तान के ताल्लुकात को आप फिर किस तरह देखते हैं? अगर तो वफ़ाक और बलूचिस्तान के ताल्लुकात से मुराद हुकूमतों के ताल्लुकात हैं, तो वो तो बहुत बेहतरीन चल रहे हैं। किस तरीके से ठीक है करप्शन ना? खेल है? जो भी आप नाम दे दें, पीपल्स पार्टी की हुकूमत है इस वक़्त जी। बलूचिस्तान में, और वफ़ाक में पीपल्स पार्टी शरीक शरीक हुकूमत है। है, जी। ठीक है? तो बड़े बेहतरीन ताल्लुकात चल रहे हैं। अगर आप आवाम के और वफ़ाक के ताल्लुकात की बात करें तो उसमें बहुत कुछ कहने को है। उसमें शिकवे हैं वफ़ाक से, हुँ। उसमें उम्मीदें हैं वफ़ाक से जिनको तोड़ा जा रहा है, उसमें वफ़ाक के साथ वाबस्ता बहुत से वादे हैं जो पूरे नहीं हो रहे हैं, ठीक है। उसमें नज़रअंदाज़ियाँ हैं, उसमें कोताहियाँ हैं। अवाम के तो एतबार फिर पे तो बहुत कुछ है। बलूचिस्तान में जो कौम परस्त तहरीकें हैं, उनका क्या किरदार है फिर? ज़ाहिर-सी बात है, अगर आपने कहा है ना कि एक तरफ हम देखते हैं कि ये इस्तेसाल हो रहा है, तो फिर दूसरी तरफ ये तहरीकें उठ रही है, जो कौम परस्त तहरीकें, उनका किरदार इस वक़्त आपने बताया वफ़ाक के हवाले से। असल में ना, बलूचिस्तान में तहरीकें तो बहुत सारी हैं, हर इलाके में होती हैं, सिर्फ बलूचिस्तान में नहीं है, जी। हर इलाके में होती हैं, अच्छी बुरी होती हैं, नाम मैं किसी का नहीं लूँगा। कुछ लोग हैं जो कहते हैं हमारी आवाम को हकूक़ दो, अगर वो आइनी जिद्दोजहद कर रहे हैं तो रियासत और हुकूमत उनके साथ बैठे उनकी बात मान ले, उसमें क्या गलत है। लेकिन अगर कोई शख्स ये समझता है कि मैं असलहे के ज़ोर पर या खुदा न खास्ता अपनी किसी ताकत के ज़ोर पर रियासत से कुछ मनवा लूँगा तो ले हुँ। लूँगा, तो वो तो गलतफ़हमी में है, और ये तरीका भी नहीं है, ये तो बिल्कुल गलत है। ठीक है? तो हाँ, जो तहरीकें आइनी हदूद के अंदर हैं, जो आईने पाकिस्तान ने उनको हदूद दी हैं, उन हदूद के अंदर अपना काम कर रही हैं वो तहरीकें। अगर अब बलोच अवाम के लिए मुतालबात कर रही हैं, हकूक़ के लिए जद्दोजहद कर रही हैं, तो उसमें क्या गलत है? तो ये स्टेट विद इन स्टेट वाली जो एक वो है थ्योरी है इनकी, या जो समझते हैं कि हम आज़ाद बलूचिस्तान, तो ये किस नहीं, नज़रिए से फिर आप ये तो देखते हैं? गलतफ़हमी है, ये नहीं हो सकता, ये तो मुमकिन ही नहीं है। अच्छा। आप तारीख़ उठा के देख लें। रियासत पाकिस्तान, खान ऑफ कल्लात ने कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को सोने में तोला था। ऐसा ही है? ठीक है? रियासत पाकिस्तान के साथ इल्हाक़ हुआ खान ऑफ कल्लात ने किया, और ये खान ऑफ कल्लात ने किया, इससे पहले जो ब्रिटिश बलूचिस्तान था, हमारे बहुत सारे लोगों को असल में बलूचिस्तान की तारीख़ का नहीं हुँ। पता होता। बलूचिस्तान में ब्रिटिश बलूचिस्तान, जो आज का पख्तून बलूचिस्तान है, ज़्यादातर ये था। जो खान ऑफ कल्लात का बलूचिस्तान था, इसने इल्हाक़ किया पाकिस्तान के साथ। तो वो उस वक़्त भी एक मुज़ाहमत खड़ी हुई थी, हुँ। जिसको दबा दिया गया। उसके बाद यके बाद दीगरे ये मुज़ाहमतें होती रही हैं। लेकिन ज़ाहिर बात है उसमें बहुत सारे मसाइल थे, उसकी तफ़सील में जाए बगैर मैं ये सिर्फ़ इतना कहूँगा कि 9/11 के बाद अकबर बुगटी की जो एक शहादत है, अब उसके ज़िम्मेदारान के तयन आज तक सही अंदाज़ में नहीं हो सका, उस पर मुख्तलिफ़ बातें हैं, मुख्तलिफ़ इल्ज़ामात हैं। लेकिन उस शहादत के बाद उस वाक़ये के बाद अकबर बुगटी के, वो जो एक आग लगी बलूचिस्तान में, उसमें हमारे दुश्मन भारत को बहुत मौका मिला, और उसने उसको इस्तेमाल करते हुए बलूचिस्तान में आग को भड़काने की बहुत हुँ। कोशिश की। कुछ हमारे नादान लोग उसके इस्तेमाल हुए, उसके हाथ में जाके बैठे, उसकी गोद में जाकर बैठे, और उसके नतीजे में हालात ख़राब हुए।
ज़्यादा ख़राब हुए। तो ये इतना तो ज़रूर है कि कहीं ये कोई ना कोई शरारत कर लेते हैं, हमें कहीं कोई हल्की-फुल्की ज़ख्म पहुँचाने की कोशिश करते हैं, कहीं को ठेस पहुँचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये बात करना कि आज़ाद बलूचिस्तान, ये तो दीवाने का तो ख्वाब है। हंज़ला भाई फिर एक बात यहाँ पर है, जब आप कह रहे हैं कि एक भारत की तरफ से चीज़ें की जाती है, तो फिर लापता अफ़राद के मसले को आप कैसे देखते हैं? लापता अफ़राद का मसला रियासत ने बड़ी दफ़ा कहा है कि आप लिस्ट दें हुँ, लापता अफ़राद के मामलात में। अभी हर चीज़ क्लियर है। अब आप देखें ना कि ऐसे भी गिरोह मौजूद हैं जो लापता अफ़राद करार देते हैं एक फ़र्द को कि ये लापता है, हुँ। और दूसरी तरफ वही फ़र्द का पोस्टर जारी होता है कि ये रियासत से लड़ते हुए मारा गया। तो ये खुद लापता होते हैं या लापता कर ये दिए अल्लाह जाते बेहतर हैं? जानता है, मैं इस पे कोई क्लेम नहीं करूँगा कि ये खुद लापता होते हैं या कर दिए जाते हैं। लेकिन ये मामला इतना सादा तो नहीं है कि आप कहें कि लापता अफ़राद हैं। एक बहुत ज़्यादा ये कहा जाता, ये इतनी ज़्यादा ये बात की जाती है कि रियासत खुदा न खास्ता बलोच दुश्मन है। हुँ। एक नैरेटिव, मतलब एक नैरेटिव है पर ना, हमारा अजीब-सा। वज़ीर आज़म बलोच था, हमारे पंजाब का वज़ीर आला बलोच था। जी, इसी तरह कितने ही हमारे अहम तरीन ओहदेदारान, लाहौर का मेयर बलोच रहा है, लाहौर का। लाहौर का मेयर, ठीक ठीक है। है? तो इस तरह के कितने ही वाक़यात हैं। यानी मैं समझता हूँ कि झूठा प्रोपेगेंडा है। हुँ, हाँ, जो शरपसंद है, हाँ, लेकिन ये ज़रूर है कि जहाँ रियासत गलत है, जहाँ हुकूमत गलतियाँ कर रही है, हकूक़ नहीं दे रही है, नवाबों और सरदारों को नवाज़ रही है, हुँ। अवाम तक उसके समारात नहीं पहुँचने दे रही है, तो उस पे काबू पाना बहुत ज़रूरी है। आपने बात की ये तमाम तर चीज़ें हैं, क्योंकि बलूचिस्तान के मसले मसाइल और चीज़ों को हम देखते हैं तो ज़ाहिर-सी बात है, उस पे तो बात करने के लिए बहुत सारे हैं। लेकिन एक चीज़ है, कुदरती वसाइल की आपने बात की कि हमारे पास गैस है, हम देखते हैं हमारे पास कानें हैं, बहुत सारी। मगर इन तमाम तर वसाइल के होने के बावजूद बलूचिस्तान महरूम क्यों है फिर? बलूचिस्तान में ज़मीन के ऊपर जो कुछ मौजूद है, उसकी फ़िक्र हम ज़्यादा कर लें और जो ज़मीन के नीचे है, उसकी फ़िक्र कम कर लें, तो बलूचिस्तान बेहतर हो जाएगा। अच्छा, ज़मीन के ऊपर इंसान है, इंसान है, ज़मीन के नीचे मादनियात है, और ठीक है। इंसान मादनियात से ज़्यादा कीमती हैं। ठीक है, इस वक़्त ये बताइएगा, बलूचिस्तान में तालीम और सेहत के जो हालात हैं, तो उनकी सहूलियात इस वक़्त किस दर्जा मखदूश बेहतर है, है? मखदूश हैं, बहुत एजुकेशनल बुरी हैं, सिस्टम हम देखते हैं बिल्कुल तबाह है, बहुत बुरी हैं, और सेहत को ले लेते हैं बहुत बुरा है। तो क्या हम कितने-कितने किलोमीटर्स तक, कितने-कितने कई अज़ला ऐसे हैं जिनमें हॉस्पिटल नहीं है। ज़िलों की बात कर रहे हैं हम? ज़िलों की बात कर रहा हूँ मैं। कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल वहाँ पर नहीं? नहीं है, प्रॉपर हॉस्पिटल बड़ा नहीं है वहाँ पे। अगर है भी है, तो वहाँ पे इस तरह से है कि वो बस वो देख के कहते हैं जी फलां जगह ले इसका जाओ इसको। ज़िम्मेदार कौन समझ? हत्ता कि कोयटा में ये हो रहा है। कोयटा। कोयटा शहर में किसी शख्स को कोई बीमारी थोड़ी पेचीदा है, उसको फ़ौरी कहा जाता है इसको कराची ले जाए। और ये एक रूट है, आप नहीं समझते अक्सर व बेशतर हम देखते हैं जब ये बंद हो जाता है, तो इससे एक मसला खड़ा होता है, मसले क्रिएट होते हैं, और फिर वो यूँ होता है कि जो मरीज़ होते हैं या दीगर जो लोग होते हैं, तो वो मसाइल का, क्योंकि हम देखते हैं इंटीरियर से भी कराची आ रहे हैं, बलूचिस्तान से भी कराची आ रहे हैं। बिल्कुल। तो ऐसा क्या फ़र्क है कि 2 सूबे एक शहर की तरफ आ रहे हैं, वो अपने सूबे की तरफ नहीं देखते हैं, तो इसका ज़िम्मेदार किसको समझते हैं? हुक्मरान ज़िम्मेदार है ना, उन्होंने क्यों नहीं बनाया छोटे शहरों को? ये अलमिया सिर्फ़ कराची का नहीं है, ये अलमिया लाहौर का है, ये अलमिया इस्लामाबाद का है, ये सही। अलमिया पेशावर का है। क्यों? बड़े शहरों में सहूलियात मौजूद हैं, छोटे शहरों में आप सहूलियात नहीं देंगे, अच्छी मेडिकल केयर नहीं देंगे आप, तो वो उसका लामहला नतीजा यही निकलेगा कि बीमार हैं तो बड़े शहर की तरफ आएँगे, अच्छी तालीम है तो बड़े शहर की तरफ आएँगे, अच्छी सहूलियात हैं, कारोबार के अच्छे मौके लेने हैं तो बड़े शहर की तरफ आएँगे। तो ये अलमिया है, ये हमारे हुक्मरान इसके ज़िम्मेदार हैं। तो इसमें हम एक चीज़ देखते हैं, हम केपी में भी देखते हैं, सिंध में भी देखते हैं और बलूचिस्तान में भी देखते हैं कि कबायली सिस्टम एक है जो कि राइज है हमारे इन इलाकों में, क्योंकि हमारे सर के ताज है तमाम तर इलाके। तो आप नहीं समझते हैं कि कबायली निज़ाम भी बलूचिस्तान की तरक्की में शायद रुकावट है? नहीं, 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 कबायली निज़ाम बलूचिस्तान की तरक्की में रुकावट नहीं है, ठीक है। अगर उसको दुरुस्त तरीके से इस्तेमाल किया जाए। कबायली रिवायात बहुत खूबसूरत रिवायात हैं, बिल्कुल। और उन रिवायात, वो एक कल्चर है हमारा, पंजाब का एक कल्चर है, बलूचिस्तान का एक कल्चर है, बलूचिस्तान में फिर बलोच कल्चर अलग है, पश्तून कल्चर अलग है, वो एक कल्चर है, पख्तून कल्चर अलग है, ठीक है? तो ये कल्चर अलग-अलग हैं, वो नहीं है मसला हमारी हुकूमत की नाअहलियाँ और इनकी कोताहियाँ हैं जिनकी वजह से तरक्की नहीं हो रही है। ठीक है। अच्छा, यहाँ हम एक बात करते हैं, हमने देखा गुज़िश्ता काफ़ी अरसे से बलूचिस्तान के अंदर कुछ मूवमेंट्स चल रही है। हक दो बलो तहरीक चली, फिर उसके बाद हमने देखा बीवाईसी उठी,
और उन्होंने भी लापता अफराद के लिए, ख़वातीन के मसाइल के लिए और इनके लिए एक आवाज़ उठाई। तो आप क्या समझते हैं कि या इस वक्त बलूचिस्तान के अंदर ख़वातीन को किन समाजी मसाइल का सामना है? सबसे पहले ख़वातीन को तालीम का मसला है। तालीम का। ख़वातीन के लिए सेहत की सहूलियात मैसर नहीं हैं। कितनी ही माएँ हैं जो दौराने पैदाइश, बच्चों की पैदाइश के दौरान जिनकी वफ़ात हो जाती है। सेहत की सहूलियात कहीं नहीं हैं, उनकी केयर के मामलात नहीं हैं। ख़वातीन के लिए फिर आगे बढ़ने के मौक़े नहीं हैं। अगर वो मुआशरे में साथ मिल के चलना चाहती हैं तो उसके मौक़े नहीं हैं। तो इस तरह के बलूचिस्तान में बेतहाशा मसाइल हैं, जिसका नतीजा ये निकल रहा है कि वो ख़वातीन ना सिर्फ पसमानदा हैं बल्कि सेहत के ऊपर भी कंप्रोमाइज़ कर रही हैं, तालीम पे भी कंप्रोमाइज़ कर रही हैं, और उसका नतीजा निकल रहा है कि हमारी पूरी नस्ल बलूचिस्तान की इससे मुतासर हो रही है। अच्छा, हम एक चीज़ देखते हैं, चूँकि हम बलूचिस्तान के मसले पे जा रहे हैं, अभी हमने सिंध और कराची की तरफ भी आना है, तो आपका मैं टाइम अगर लूँगा तो इसके लिए मैं माज़रत चाहता हूँ कि काफ़ी टाइम बाद हमें मिले, तो हम ठीक है। मसाइल हैं, ज़रूरी जी, जी। बात है और इसकी निशानदही करना, इससे आगाह करना भी कौम को ज़रूरी है, जो भी उसके फैक्ट्स एंड फिगर है। एक चीज़ हम देखते हैं बलूचिस्तान के अंदर जो ह्यूमन राइट वॉल्यूशन है, ठीक है, वो एक हद तक है और फिर उसका जो इस्तेमाल है या फिर उसको एक तरीके से इंटरनेशनली जिस तरीके से दिखाया जाता है कि पाकिस्तान जैसे कोई एक बहुत ज़ालिम मुल्क है और वहाँ के रहने वाले या वहाँ की अफवाज बहुत ज़ालिम है, तो क्या ये समझते हैं कि क्या नहीं, परसेप्शन देखें, दिया जा साफ रहा है? बात है, मामलात पंजाब में हैं, सिंध में हैं, बलूचिस्तान में हैं, हर जगह पे हैं। किसी शख्स का मामला है, किसी फ़र्द ने उस पे ज़ुल्म किया है, अदालतें मौजूद हैं, हमारा एक निज़ाम मौजूद है, वो उसकी मौजूदगी में अपनी आईनी जद्दोजहद करता है, तो हम कहते हैं ठीक है भाई, आप सही कर रहे हो। लेकिन अगर कोई शख्स ये समझता है कि इन चीज़ों को जवाज़ बनाकर और इनको बहाना बनाकर हुँ, वो आलमी सतह पर पाकिस्तान को बदनाम करने की कोई कोशिश कर लेगा या आलमी सतह पर अपने लिए कोई फ़ायदा समेट लेगा, तो वो हरगिज़ उसको फ़िक्र इंसानी हकूक़ के नहीं है, उसके मफादात कुछ और हैं। ठीक है। ठीक है, हाँ, बलूचिस्तान में मसाइल हैं, हम भी कहते हैं, मैंने कितनी दफ़ा कहा है मसाइल हैं, हम उनके लिए आइनी हकूक़ जो हमें रियासत ने दिए हैं, जो हमें हुकूमत ने दिए हैं, जो हमारा आइन हमें देता है, उसके अंदर रहते हुए हम उसके लिए जद्दोजहद कर रहे हैं और हम करते रहेंगे। हम रियासत को इसमें मजबूर भी करेंगे, हम रियासत को ये समझाएँगे भी, हम हुकूमत से मुतालबा भी करेंगे। लेकिन अगर इसके जवाज़ बनाकर हम अपने किसी और एजेंडे पे चलें और रियासत को बदनाम करने की कोशिश करें, आलमी तौर पर हम ये समझें कि किसी दुश्मन मुल्क के साथ बैठकर उसके साथ मिल के हम पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई साजिश रचा लें, तो ये तो आप बलोच अवाम के साथ खैर खाई नहीं कर रहे बल्कि दुश्मनी कर रहे हैं। इस वक़्त हम देखते हैं कि भारत जो हमारा एक अज़ली दुश्मन है, कभी उससे हमने खैर की तवक्को तो की नहीं। हुँ। वो अक्सर अपनी मूवीज़ में इस वक़्त हम देख रहे हैं या वो क्लिप्स में या फिर वो दूसरी तरफ जो है ना बहुत ज़्यादा बलूचिस्तान, 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 तो क्या माइंड बना रहे हैं? और दूसरी तरफ हम देखते हैं, क्या ये बात हकीकत है कि भारत फंडिंग करता है उन मूवमेंट, उन तहरीकों नहीं, को जो कि ये तो पाकिस्तान के रियासत, खिलाफ ये है? ज़ाहिर बात है, ये बात तो रियासत ज़्यादा बेहतर बता सकती है ना। उसने कई दफ़ा हमने सबूत दिए हैं जी। दुनिया को। कुलभूषण यादव हमने इंडिया का एजेंट बाकायदा हमने बलूचिस्तान से गिरफ्तार की है। ये तो सारी दुनिया के सामने हम सबूत रख भी चुके हैं। लेकिन जहाँ तक इनकी बात है कि बलूचिस्तान में कि इंडिया यानी वो अपनी मूवीज़ के ज़रिए, तो उनके यहाँ तो ये आम रिवाज है, वो अपनी मूवीज़ में जीत भी लेते हैं, हमारे हथियारे भी गिरा लेते हैं, क्योंकि असल में तो उनको यहाँ गिराने की ना सकत है, ना जुर्रत है, ना हिम्मत है, ना ताकत है। तो वो मूवीज़ में करके खुद भी खुश हो लेते हैं, उनकी आवाम भी खुश हो लेती है। पता तब लगता है जब असल में जो 10 में ही होता है, तो फिर समझ आती है कि असल पलड़ा किसका भारी है। ठीक है। तो हंज़ला भाई, आखिर में चूँकि हमने बातें तो बड़ी करनी थी लेकिन टाइम चूँकि कम है, बलोच यूथ के लिए कोई एक पैगाम क्या देना चाहेंगे? मैं कहूँगा आप आगे बढ़ें, अपनी तालीम लाज़मी मुकम्मल करें, कोई हुनर हासिल करें और हम मिलकर इस बलूचिस्तान को बेहतर बनाएं और इस अंदाज़ में बेहतर बनाएं कि जो महरूमियाँ हमें दरपेश हैं वो हमारी आने वाली नस्लों को ना हो। इसमें मुश्किलात हैं, ये आसान सफ़र नहीं है। हमारा बलूचिस्तान वसाइल से माला माल ज़रूर है, लेकिन उसकी सही तकसीम नहीं है। हमारा बलूचिस्तान बहुत सारे मसाइल का शिकार है और उसके ख़िलाफ़ जद्दोजहद ये हम पे हमारे इस वतन का, हमारे इस सूबे का कर्ज़ भी है और फ़र्ज़ भी है कि हम मिलकर आइन के अंदर, आइनी जद्दोजहद के अंदर रहते हुए अपने इस सूबे को बेहतर बनाएं। हंज़ला भाई, एक सोशल एक्टिविस्ट के तौर पे आप अपने तहे क्या करेंगे बलूचिस्तान की आवाम के लिए और वहाँ पर मैं रहने खुद वाले के? वहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ। हम अभी वहाँ पे चूँकि सर्दियाँ हैं, सर्दियों की जी। छुट्टियाँ चल रही हैं, तो हम वहाँ पे ई-कॉमर्स के,
आईटी ट्रेनिंग्स के कोर्सेज़ का हम आगाज़ कर रहे हैं बलूचिस्तान में। बलूचिस्तान की यूथ के लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे कोर्सेज़ लॉन्च किए जाएँ जिसमें वो फ्रीलांसिंग कर सकें, अपना कुछ ना कुछ सीख के, कोई हुनर सीख के कुछ कर सकें। वहाँ की ख़वातीन के लिए हम बतौर मरकज़ी मुस्लिम लीग जमात हम वहाँ पे सिलाई सेंटर्स का इफ्तिताह कर रहे हैं ताकि उनको हम ख़वातीन को हुनर दे सकें। तो हम अपने तौर पर तो हम जो हमारे बस में हम कर रहे हैं और इंशाल्लाह कतरा कतरा मिल के दरिया बनता है। ठीक है, ज़बरदस्त। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे और हम तौफ़ीक करेंगे, अल्लाह आपको इस्तिकामत दे कि आप ये काम बेहतर अंदाज़ में, बेहतर तरीके से बलूचिस्तान के अवाम के लिए करते रहे। तो ये हमारे साथ थे हंज़ला हम्माद भाई, एक सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, बलूचिस्तान के एक नौजवान जो कि बलूचिस्तान की तरक्की के लिए कोशा है और बलूचिस्तान की आवाम के लिए वो हर तरफ बात करने के लिए तैयार है, अमन से और मोहब्बत के साथ। चूँकि मसले मसाइल तो बहुत ज़्यादा है और हम अगर इन मसले मसाइल को लेकर चलेंगे तो इसका हल नहीं निकलता। हाँ, अलबत्ता एक चीज़ ज़रूर होती है, हम तनकीद बराए तनकीद ज़रूर करते हैं, बल्कि तनकीद बराए इस्लाह नहीं करते। तो इस वक्त हमारा माशरा इसी कैफियत और इसी सूरत हाल का शिकार है। इजाज़त चाहूँगा, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने मुल्क का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।